अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सैरिश जो एक के बाद दूसरी चाल चलती चली जा रही है, मगर ये आहद और ईमान की मोहब्बत है कि अभी तक वो एक दूसरे के साथ हैं। यूं ही ईमान ने आहद के साथ बाहर डिनर करने का जब प्रोग्राम बनाया तो सैरिश को भी ये ऑफर दे देती है, मगर सैरिश तो ये सुनकर हैरान थी। उसे तो आहद के मूड की फिक्र होने लगी और ईमान ने ये बात नोटिस भी करवाई। अब इतनी चालों के बाद आहद और ईमान जो कि एक साथ हैं फिर भी सैरिश को खटकने लगी कि मैंने इतना कुछ किया, ये अभी तक अलग क्यों नहीं हुए। और आखिर यूं ही सैरिश की बर्दाश्त की हद खत्म हुई और वो अपने हसद का इजहार भी कर देती है। कभी कभी तो ईमान आपी की किस्मत पे हसद होती है मुझे। इतना प्यार करने वाले बाबा, इतना प्यार करने वाला शोहर, कभी कभी तो सोचती हूँ मेरी नजर ही न लग जाए। अब साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती इसी हसद की आग में मैंने कितने पापड़ न बेले। आहद से अपने मतलब की खातिर उसने दोस्ती तो बहुत पहले ही कर ली, मगर आज जब आहद के ऑफिस में आई तो अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार कर देती है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जबरदस्ती आहद का हाथ पकड़ा तो वो गुस्सा होने लगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? और उसी वक्त अपना हाथ उससे छुड़ाता है। और ऐन इसी मौके पर जब ज़ीशान यहाँ पर आया तो ये सब कुछ देख लेता है, मगर फिर भी चुपचाप यहाँ से चला गया तो फट से ईमान को बताता है कि उसने आहद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन तुम्हारा ख्याल आ गया और तुम्हारा शोहर वो भी। ये सारा माजरा सुनकर ईमान तो पहले ही साकित हो चुकी थी, मगर आहद के बारे में ये सुनने के बाद आधी अधूरी बात उसने काट दी और खामोशी से फोन बंद कर देती है। अब ईमान इसी बात को लेकर बदगुमान होगी कि आहद भी उसके साथ मिल गया और उसे यही परेशानी खाई चली जाती है। मगर व्यूअर्स, वो दिन भी दूर नहीं कि सैरिश अपना मुंह पीटेगी। होप्स इस सारे मार्जे के बाद आहद को खुद ब खुद ही सारा मामला समझ में आ जाए कि सैरिश अगर मुझसे मोहब्बत करती थी तो ये हो सकता है कि वो उसकी चाल थी। वो मुझे ईमान से बदगुमान करना चाहती थी। व्यूअर्स, अब तो बेसब्री से इंतजार रहेगा नेक्स्ट एपिसोड का। क्या आपको भी इंतजार है तो हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।